हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15वां अध्याय देखने जा रहे हैं हम आज। और ये ज्ञान योग प्रधान अध्याय में से एक है। 13 से लेकर के 18 तक के सारे ज्ञान योग प्रधान अध्याय है। 13 में हमने देखा था प्रकृति, पुरुष और चेतना, है ना। उसके बारे में हमने बहुत सुंदर वर्णन देखा था। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, किस प्रकार से दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, है ना। और ये सब देखा था विस्तार से। और फिर ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये सब बहुत अच्छे से हमने 13वें अध्याय में देखा था। 14वें अध्याय में हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पूरा देखा था कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये और क्या करते हैं, उसका प्राकट्य कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये रजोगुण है, हाँ ये तमोगुण है, हम कैसे समझ सकते हैं। और तो और उनका गंतव्य क्या होता है ना। कि सतोगुण वाला व्यक्ति जब मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो जाता है उच्च लोकों में। रजोगुण वाला व्यक्ति यही सकाम कर्मियों के बीच ही रह जाता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो केवल निद्रा, आलस और प्रमाद इसमें लिप्त रहता है, तो ऐसे तमोगुणी व्यक्ति का निम्न योनि में जाना अवश्य, मतलब बिल्कुल वो हो जाता है, निश्चित हो जाता है ना। तो इस प्रकार हमने देखा था। फिर देखा था कि गुणातीत किस प्रकार हुआ जाता है, उसके लक्षण क्या है, उसका व्यवहार क्या है ना। ये अर्जुन का प्रश्न था। तब भगवान ने गुणातीत होने होने के बारे में भी हमको बताया था। तो इस प्रकार से हमने तीनों गुणों के वर्णन 14वें अध्याय में हमने अच्छे से देखे। 3 गुण जो हमको इस भौतिक जगत में बांधे ही रखते हैं। हम्म। तो उनसे मुक्त कैसे होना चाहिए उसके बारे में हमने 14वें अध्याय में पढ़ा। अब 15वां अध्याय जो है, ये पुरुषोत्तम योग। पुरुष यानी भोक्ता, और पुरुष उत्तम यानी उत्तम पुरुष, पुरुष का योग यानी उनसे जुड़ना। हाँ, तो किस प्रकार हम उस उत्तम पुरुष से जुड़ सकते हैं, क्या क्या बातें आवश्यक है। तो भोक्ता कौन है? हम भी छोटे मोटे भोक्ता है लेकिन परम भोक्ता तो केवल भगवान कृष्ण है। ये सब हम अभी इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे। बड़ा ही सुंदर अध्याय है 15वां, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत लोग इसका नियमित रूप से कार्तिक मास में विशेषतः इसका रोज पाठ करते हैं। केवल 20 श्लोकों का है। जैसे 12वां अध्याय था ना, छोटा सा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति योग, उसका नाम ही भक्ति योग। हाँ, तो वैसा 12वां अध्याय था ना, वैसे ही ये 15वां अध्याय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल 20 श्लोक है, लेकिन बहुत सुंदर है। हाँ, तो चलिए मैं मंगलाचरण करके फिर हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। तो चलिए हम ये पुरुषोत्तम योग देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का नाम है। योग यानी क्या, इसको भगवान ने व्याख्या की है चौथे ही अध्याय में, है ना। योग यानी जुड़ना। किससे जुड़ना है? परमेश्वर से जुड़ना है। तो ये चौथे अध्याय से हम जानते हैं, जहां भी योग शब्द आता है उसका उद्देश्य यह है कि वो हमको, वो प्रक्रिया हमको भगवान से जुड़ने में सहायक हो। बराबर ना। तो जो आजकल की परिभाषा में योग यानी केवल आसन या योग यानी केवल प्राणायाम इतना मर्यादित रह गया है, वैसा नहीं है। योग शब्द का महत्व हमने समझना चाहिए। तो पुरुषोत्तम योग, उत्तम पुरुष से जुड़ना, ये इसका अर्थ है। उत्तम पुरुष से जुड़ना। अब उत्तम पुरुष कौन है, क्यों है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले भगवान वर्णन करने जा रहे हैं इस भौतिक जगत का। तो भौतिक जगत का वर्णन अभी तक इतना आया नहीं है। केवल हमने देखा है कि भौतिक जगत निर्माण हुआ है भगवान की अपराशक्ति से, और आध्यात्मिक जगत है पराशक्ति से निर्मित। और जो अपराशक्ति से निर्मित जो भौतिक जगत है वो कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। दुखों का ये घर है और अशाश्वत अर्थात टेम्पररी है ये। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि इसमें दो प्रकार से इसका विनाश होता है। एक तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, रात होती है, तो जब रात होती है तब पूरा विनष्ट हो जाता है। और दूसरा महाप्रलय होता है, जब महाविष्णु की इच्छा होती है अब सारा समेट लो, उच्छ्वास लेते हैं, है ना, सॉरी श्वास लेते हैं, वो अंदर लेते हैं, है ना। तब फिर सारे ही ब्रह्मांड उनके शरीर में समा जाते हैं। तो तब जीव भी वहां पर सुप्त अवस्था में समा जाते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार के दो प्रलय होते हैं। लेकिन भगवान ने वर्णन किया है इसके पहले भी कि परस्तस्मास्तु भावोन्योद व्यक्त्यो व्यक्त्यो व्यक्तात् सनातनः, है ना। यानी इससे भी जो अपराशक्ति से निर्मित जो बारंबार सृजन होता है, विनष्ट होती है, इस जगत से भिन्न ऐसा एक जगत है जो आध्यात्मिक जगत कहलाता है, जहां भगवान का वास्तव्य होता है। या तो भगवान अपने स्वांशों के माध्यम से अनेक वैकुंठ लोकों में स्थित रहते हैं, और उनके नित्य द्विभुज स्वरूप में वे गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करते हैं, जहां उनकी नित्य लीलाएं चलती रहती है ना। तो ये आध्यात्मिक जगत जो है वो किसी भी प्रलय से प्रभावित होता ही नहीं, चाहे वो महाप्रलय हो चाहे वो ब्रह्मा जी वाला छोटा प्रलय हो, है ना। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस भौतिक जगत के बारे में और थोड़ा विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस वृक्ष को जानना इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वेद वृक्ष की रचना को हम जान लेंगे तब भगवान बताते हैं कि तुम वेदों को ही जान लोगे। तो ये ऐसा वृक्ष है कैसा? ये उल्टा, हाँ, ऊपर जड़ है उसकी और शाश्वत है,
अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और फिर क्या बताया है, जड़ ऊपर है और शाखाएं सब नीचे की ओर है, और तो और पत्तियां जो है वो वैदिक स्तोत्र है। तो इसका एक पिक्चर हमने देखा था, फोटो देखी थी, मैं जरा वो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को याद आएगा कि मैंने इसको लेवल 1 में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये पिक्चर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि ये ऊपर जो दिख रहा है, जहाँ राधा कृष्ण खड़े हैं, उनकी लीलाएं चल रही है ना। तो ये सुंदर सा धाम जो है वो है आध्यात्मिक जगत। हाँ, तो यहाँ पर यद्यपि राधा कृष्ण को दिखा है, यानी गोलोक वृंदावन धाम को दिखा है, लेकिन वहां से ही सारे ही आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है ना। वैकुंठ लोकों से शुरुआत है, अंतिमतः सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। तो ये और इसके नीचे जो उल्टा वृक्ष दिख रहा है, तो वो प्रतिबिंब है। ये हमने अच्छे से पढ़ाई की थी लेवल 1 में। तो जब उल्टा वृक्ष दिख रहा है तो उसका जो ओरिजिनल वृक्ष भी तो होना ही चाहिए, और प्रतिबिंब आने के लिए कोई माध्यम तो होना ही चाहिए। तो जैसे हम एक सरोवर के किनारे खड़े होकर के प्रतिबिंब देख सकते हैं पेड़ का, जिसमें हमको उल्टा वो प्रतीत होता है पेड़, है ना। तो ऐसा ही हमारा भौतिक जगत है, ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। अब प्रतिबिंब के लिए फिर मीडियम क्या है, माध्यम क्या है। तो जैसे वहां पर जल माध्यम होता है, वैसे यहाँ पर हमारी इच्छाएं। हाँ, तो ये नदी दिखाई है एक प्रकार से, इच्छाओं की नदी। तो इस जैसा आध्यात्मिक जगत जगत जैसा है, बिल्कुल वैसा ही हमारा भी जगत है, भौतिक जगत। लेकिन कैसा है, उल्टा, यानी परवर्टेड रूप है उसका। हाँ, जो योग्य रूप है वो तो केवल आध्यात्मिक जगत में है। हमारा भौतिक जगत उसका परवर्टेड रूप है, यानी विकृत रूप है एक प्रकार से। वहां पर प्रेम है, तो यहाँ पर प्रेम नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर केवल काम है ना। तो ऐसे हर चीज का हम देख सकते हैं। वहां पर बुढ़ापा नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी है, वहां पर सब कुछ परमानेंट है। तो जो, लेकिन फिर भी जो कुछ है यहाँ पर, हम जिसका भी अनुभव करते हैं, ये हमने समझना चाहिए कि इसका ओरिजिनल जो है, योग्य स्वरूप, जो सुंदर स्वरूप है, वो आध्यात्मिक जगत में है। तो फिर से हम श्लोक पर जाते हैं। तो ये ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। हम थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना ही है, बस। ये एक ही उद्देश्य है वेदों का, क्या, कृष्ण को समझे। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जानता है। तो देखिए वेदों का कितना महत्व है ना। वेद, वो एक श्लोक भी हमने देखा था कि वेदाध्ययन द्वारा, तपस्या द्वारा, दान द्वारा जो भी प्राप्त होना है, वो भक्ति में अपने आप सम्मिलित है ही। हाँ, तो वेदाध्ययन से हमको कृष्ण को जानना है, तो वो तो इसमें इंक्लूडेड है ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास 100 रुपए है, तो आपके पास 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, 50 रुपए भी है ही। वैसे ही जब आप भक्ति योग में आते हैं, तो ये सब कुछ वेदाध्ययन, दान, तपस्या, इनके द्वारा मिलने वाला जो कुछ फलित है, वो हमको अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। सकाम कर्मी यहीं पर रहने वाले हैं, हमने 14वें अध्याय में देखा था। तो उसको सकाम कर्मों का बंधन निर्माण हो जाता है, और वो इसी सकाम कर्मियों के बीच ही जन्म लेता है। तो ऐसे लोगों को इस वृक्ष का कभी भी आदि अंत नहीं मिलता। वो क्या केवल करते क्या है, वो योनियां बदलते रहते हैं। अर्थात इस अश्वत्थ वृक्ष के एक डाली से दूसरे डाली पर वो छलांग लगाते रहते हैं, बंदरों के समान, है ना। तो वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है।
तो इसीलिए हम देखते हैं, अभी इस अध्याय में भी आएगा कि भगवान बोलते हैं ये जो आसक्ति है ना तुम्हारी भौतिक जगत के प्रति, ये सबसे पहले निकलना बहुत आवश्यक है। जब तक हम आसक्त रहेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रगति कर सकेंगे, कैसे हम भक्ति में प्रगति कर सकेंगे, नहीं ना। तो जैसे एक हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी एक उदाहरण बड़ा अच्छा देते हैं कि एक शादी में जाना था बारातियों को, है ना। तो उन्होंने सोचा बस नाव से चलते हैं। हाँ, एक नाव उन्होंने बड़ी वाली हायर की और सब लोग रात को उसमें बैठ गए। सोचा कि बस आराम से रात में नाव की सैर हो जाएगी और सवेरे सवेरे हम जहां पर जाना है वहां पर पहुंच जाएंगे। सब बाराती लोग उसमें बैठ गए। हाँ, सब बड़े मजे में थे, ये वो सब मस्ती चल रही थी, कुछ बुराइयां भी चल रही थी ऐसे, है ना। और फिर सब लोग सो गए उसमें। अब सोच कर क्या सोए थे कि सवेरे सवेरे हमको जहाँ पर शादी है वहां पर उतरना है। और जब सवेरा हुआ तो उन्होंने क्या देखा, नाव जहां पर थी वहीं पर रह गई, रात भर में कहीं हिली ही नहीं। अब ये सबको चिंता हो गई, अरे ऐसे कैसे हुआ, रात भर तो हम नाव में बैठे थे, क्यों नहीं चली। हाँ, और तब उनको क्या कारण मिला कि वो जो उसका बंधन होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, जो नाव को एक जगह स्टेबल रखते हैं, ऐसे हेवी वेट डाल देते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ वो शब्द। तो वो बंधी हुई रहती है, एक बड़े डंडे से बंधी हुई रहती है, या बहुत सारा वजन ऐसा नीचे एंकर डाल। कहते हैं माता जी, एंकर। करेक्ट करेक्ट, एंकर कहते हैं। थैंक यू माता जी। हाँ, तो वो एंकर वो बंधा ही था। और रात भर ये लोग बैठे, सोचे कि हम तो सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे, और वहीं पर बैठे। बिल्कुल ऐसा ही हमारा भक्ति का मार्ग है। हम सोचे कि हम तो भक्ति में बहुत प्रगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सवेरे से आरती करते हैं, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते, माला भी करते हैं हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आसक्ति ही छुट्टी नहीं है, वो एंकर ही छूटा नहीं है। तो फिर कैसे होगी प्रगति, है ना। तो इस प्रकार ये आसक्ति के बारे में हमने समझना चाहिए। जब तक आसक्ति नहीं जाएगी हमारी प्रगति नहीं हो सकती। तो जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा मुझे उदाहरण लगता है, हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी देते हैं। तो चलिए दूसरे श्लोक पर जाते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो ये वृक्ष का वर्णन हो रहा है, कैसी है इसकी शाखाएं, कुछ ऊपर की ओर भी है, कुछ नीचे भी है। हाँ, और पोषण होता है इसका प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था ना किस प्रकार से रस्सी खेच चलती रहती है तीनों गुणों के बीच, कभी ये गुण प्रबल है, कभी वो गुण प्रबल है, लेकिन इस भौतिक जगत का पोषण होता है इन्हीं 3 गुणों के द्वारा। यानी क्या, कि ये भौतिक जगत बांध करके रखता है, इन 3 गुणों के द्वारा बद्ध जीवों को बांध करके रखता है। तो इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय यानी रंग, स्पर्श, स्वाद, है ना, रूप, ये सब है ना, ये सब इंद्रिय विषय है जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। हाँ, हमारी इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये इंद्रिय विषय है। और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो हम देखते हैं अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, जिसकी वो लटकने ऐसे नीचे की ओर आती है ना, और नीचे की ओर आते आते जब वो जमीन से स्पर्श करती है तो अपने आप वो जड़ पकड़ लेती है, और फिर उसमें से भी एक नया वृक्ष शुरुआत हो जाता है ना। तो वो लटकने जो है वो बंधी कहाँ से है, सकाम कर्मों से बंधी हुई है, ये वो भी जड़े ही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं, वृक्ष के अंदर हम हैं, तो हम उसके वास्तविक रूप को नहीं समझ सकते। जो महर्षि लोग, जो मुक्तात्माएं हैं, वो इसको स्वरूप को जान सकते, क्योंकि वो बाहर से देखते हैं, बराबर ना। तो इस प्रकार से इस जगत में इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो ये इतना बड़ा वृक्ष है, इतना फैला हुआ है कि हम बद्ध जीव इसके विस्तार के बारे में समझ ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के लिए एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो जो हम देखते हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार विरक्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति के मार्ग के लिए। अगर हम हमारा बंधन ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का एक किस्सा मुझे याद आता है। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण बताया था कि बोले कोई एक शिष्य था, और वो ऐसे ही, मतलब एक कथा है कि एक साधु पुरुष का एक शिष्य था, और वो ऐसी एक पेड़ से लिपट गया। हाँ, पेड़ से लिपट गया और बोल रहा है कि अरे वृक्ष, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, देखो मुझे बांध करके रखा है। कर क्या रहा है वो ही लिपट रहा है। पेड़ ने उसको बांध करके नहीं रखा है, उसने ही पेड़ को पकड़ करके रखता, बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, है ना। तो ये हमारे साथ होता है। हम ही इस माया में बंधे हुए हैं, बहुत आसक्त है, और बोलते हैं माया मुझे नहीं छोड़ रही। हाँ, तो वो एक मतलब एक किस्सा मुझे अच्छा लगता है कि हम खुद ही ऐसे माया के इसमें चले जाते हैं, चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर बोलते कि देखो ना कितना बंधन है इस जगत में। हाँ, मुझे तो मतलब सब काम से मैं बंधा हुआ हूँ। किसके? मुझे तो बच्चों का देखना है, मुझे पोतों का भी देखना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। यानी हम ही अपने आप को बंधन में रख रहे हैं, और बोलते हैं कि मुझे ये जगत, ये सब काम करने रहते, इतना मुझे जिम्मेदारियां हैं, तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मैं भक्ति में लग सकता हूँ। तो ये हमारा ही एक वीक पॉइंट है। तो हम ही उस पेड़ को पकड़े हुए हैं, माया को जकड़े हुए हैं हम, और बोलते हैं कि माया ने हमको वो छोड़ नहीं रही। आपको पहले छोड़ना होगा ना, उसके बाद हम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, है ना। तो आप कम से कम उसको पकड़ के मत रखे, धीरे धीरे भक्ति में लगे, और फिर कहीं जाकर के हम पूरी तरह से विरक्त हो सकते हैं। लेकिन हम ही अपने आप को बंधन में डालते कई बार। हाँ, कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। अरे ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए तो जो वैदिक पद्धति थी कि किस प्रकार से 50 के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता था, वहीं से विरक्ति तुरंत चालू हो जाती थी। ये नहीं कि यार मेरे बच्चों का कैसे होगा। हाँ, बच्चों का सब कुछ होगा, भगवान है उनके साथ, और बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बराबर ना। लेकिन हम ही आसक्त हो जाते, नहीं नहीं मेरे बिना बच्चे कैसे करेंगे, मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है। ये सारी आसक्तियां हमको ही बांध करके रखती। ये सब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। हाँ, हाँ, सभी लोग हम ऐसे ही है। कैसे कि अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले लेते और फिर बोलते अब मैं कैसे इसमें से छूट सकता हूँ। तो इसलिए हमको ये जो वानप्रस्थ है, कम से कम हम जंगल में नहीं जा सकते, मन से तो छूट जाइए उसमें से, ये हमको करना चाहिए, है ना। तो तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान अब विरक्ति के शस्त्र से काट गिराया ये। अब बाहर तो आ गए पेड़ के, तो करना क्या है? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं लौटना पड़े। ऐसा कौन सा स्थान है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ऐसा स्थान यानी भगवान का धाम है, तद्धाम परमम मम भगवान बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे स्थान की हमको खोज करनी है, और फिर वहां
भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि भगवान से ही सभी वस्तुएं, सभी ब्रह्मांड, सभी जीव उद्भूत होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको करना है, पहले विरक्ति के शस्त्र से काटना है और फिर ऐसे स्थान की खोज करना है जहां से हमको वापस लौटना नहीं पड़ता। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। हाँ, इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति की प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान अर्थात पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या हमने 10वें अध्याय में देखी हुई है ना। भगवान स्वयं बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः ही इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। चलिए, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो करना क्या क्या है? एक तो झूठी प्रतिष्ठा कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो इतने संपन्न कुल से आता हूं। झूठी प्रतिष्ठा, क्योंकि सब कुछ जुड़ा है देह से, वो बिल्कुल निकाल देना है हमको। मोह तथा कुसंगति, है ना। मोहित नहीं होना है कि भ्रमित हो जाते हैं हम कि हमारा वास्तविक स्वरूप हम भूल करके इस देह को ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं। हाँ, और उस प्रकार से हम भ्रमित होते रहते हैं। और कुसंगति, हाँ, भौतिक जगत की गप्पा जो गोष्ठियां होती हैं, बस उसमें लगाव, और अधिकाधिक आसक्ति, ये मतलब ऐसी संगति रखने से भी हम दूषित होते हैं। सपोज आपका कोई मित्र है जो अत्यंत ईर्ष्यालु है, वो करेगा क्या? सबकी बुराइयां करेगा, और वो संक्रमण आप में भी हो सकता है। क्योंकि वो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है, तो वो हर एक के बारे में बोले, अरे वो तो ऐसा है, उसको, वो तो, उसकी तो वो नहीं है, मतलब उसकी योग्यता नहीं है, इतना सारा उसको पैसा मिल रहा है। ये सब क्या है? ईर्ष्या है। और फिर हम अगर वैसी बातें सुनते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमको वो रोग लग जाता है। हाँ, या फिर कोई रहता है कि उसको बहुत सकाम कर्मी जो है ना, तो बहुत, अरे शेयर मार्केट में इतना पैसा डालोगे तो इतना मिलेगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप 2-3 दिन सुनोगे बात, 10 दिन सुनोगे, उसके बाद आपको भी लगने लगेगा वास्तव में शायद शेयर मार्केट में लगा दूं तो मुझे भी बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। हो गए आप भी फिर उसी में, मतलब आप पर भी संक्रमण हो गया उस रोग का, सकाम कर्म का। तो इसलिए कुसंगति से मुक्त रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो संक्रमण होता ही होता ही है। जैसे हमने कोरोना के समय कितनी सावधानी बरती थी। क्या कि किसी के भी मतलब दूर से बात करो, कहीं बाहर से आए तो हाथ धो लो, सब संक्रमण से हम दूर रहने के लिए करते थे। अब ये भौतिक जगत का संक्रमण जो कुसंगति से मिलता है, वो तो हमको सतत मिल सकता है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है, जैसे हम कोरोना के समय में थे। लेकिन ये तो हमको जीवन भर देखना है कि हमको कोई ऐसी संगति हमको प्रभावित न करे जो हमको भक्ति से विलग कर दे, है ना, जो हमको आसक्ति में डाल दे, जो हमको बार बार यहाँ पर जन्म लेने के लिए मजबूर करे।
तो ऐसे इसके लिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ, तो जो झूठी प्रतिष्ठा इससे मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, है ना, यानी भगवान के अस्तित्व को, भगवान के महत्व को, भगवान की महानता को, हाँ, और किस प्रकार से हम उनके नित्य सेवक है, हमारा उनका रिश्ता क्या है, ये सब समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। हाँ, तो यानी आसक्तियों को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारे गुण दिए हैं। न न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो अब भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो उनके धाम का ऐसा वर्णन नहीं आया था, इस अध्याय में हमको वो मिलता है वर्णन। तो कैसा धाम है उनका, तो वो स्वयं प्रकाशित है। वहां पर कोई चंद्रमा, सूरज और बिजली, इसकी अग्नि की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। तो और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, एक बार पहुंच गए तो वापस नहीं आते। अब आप बोलोगे, लेकिन पहली बार तो मैं आया था, है ना, भौतिक जगत में, क्या गारंटी कि दूसरी बार नहीं आऊंगा। तो उसके लिए भी इसी अध्याय के 15वें श्लोक में हम देखने वाले हैं कि भगवान बोलते हैं, मैं ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति देता हूँ। तो जब हम पहली बार तो गलती कर दिए, क्या किए कि स्वामित्व जताने की इच्छा करी, तब भगवान ने हमको भौतिक जगत में डाल दिया। अब बड़े महाप्रयास के साथ जब हम वापस आध्यात्मिक जगत में जाते हैं ना, तब भगवान वो स्मृति हमको हमेशा देते हैं कि बेटा, एक बार तो गलती कर चुके, बहुत भुगत चुके, बहुत लताड़े जा चुके हो, अब फिर से आए हो इस धाम में, दोबारा गलती मत करना। ये स्मृति हमारे मन में रहती है, हम दोबारा से गलती नहीं करते। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि जो वहां पर एक बार पहुंच जाते, भौतिक जगत से वहां पर पहुंच जाते हैं, वो फिर से लौट कर नहीं आते। तो हम इसके बारे में भी देख चुके कि कैसे भौतिक जगत ये संपूर्ण जगत के क्रिएशन का एक चौथाई भाग है, बहुत छोटा भाग है। हाँ, तो 3/4 भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और उसमें हमसे ज्यादा हमारे इतने अनगिनत ब्रह्मांड है भौतिक जगत के, उसमें जितने भी जीव है, 84 लाख योनियों में अनंत, मतलब अनगिनत इतने जीव है, उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव भगवान के साथ रह रहे हैं, जिनको मुक्त जीव कहा जाता है ना। हम लोग बद्ध जीव है और वो मुक्त जीव है। तो ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं, उनका भी वर्णन खैर आगे आने ही वाला है। तो फिर वो क्यों नहीं पतित होते, क्योंकि वो ऐसी इच्छा ही नहीं करते, तो इसलिए वो नित्य मुक्त कहलाते हैं। और हम लोग जो यहाँ पर पड़े हैं और यहीं पर सकाम कर्म और अलग अलग योनियों में जन्म करते हैं, तो हम नित्य बद्ध कहलाते हैं। बराबर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो मन भी हमारा एक इंद्रिय ही है, जो एक्चुअली मन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। जैसे हमने एक लेवल 1 में हमने एक पिक्चर देखा था, उसमें क्या थे, 5 घोड़े जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, उनकी लगाम बंधी हुई है। हाँ, और वो किसी व्यक्ति के हाथ में है, तो लगाम क्या है, मन है। तो मन भी लेकिन इंद्रियों में ही है, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए है। तो लेकिन वो मन भी तो बहुत घोर संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में आने के बाद, क्योंकि सारे सुख और दुख का विचलन जो है वो तो मन में ही है ना। सारे इच्छाओं का उद्गम जो है मन ही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता, यथा
ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ठीक है, तो हम सभी देवताओं से लेकर कुत्ते बिल्ली निम्न योनि तक कोई भी कीड़े कीटाणु सभी लोग भगवान के शाश्वत अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं, शाश्वत है ना। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना यानी शाश्वत। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए है। कर्षति यानी संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब तमोगुण में रहता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये भौतिक शरीर से आवरित है ना, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वम अनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। तो हम जो भौतिक इंद्रियों से हम सोचे कि हम भगवान को देख सकेंगे, वो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, तब हम आमने सामने भगवान को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब आध्यात्मिक शरीर हमको मिलता है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये देहात्म बुद्धि अर्थात मैं ये देह हूँ, ये बुद्धि जो है एक शरीर को त्यागने के बाद दूसरे शरीर में भी जब जाता है तब भी ये देहात्म बुद्धि जाती है। किस प्रकार से जाती है? जैसे वायु के साथ सुगंध जाती है या दुर्गंध जाती है, वैसे ही ये देहात्म बुद्धि फिर से अगला शरीर प्राप्त होगा, फिर से हम सोचने लगेंगे मैं ये देह हूँ, है ना। अभी मनुष्य जीवन में हम सोच रहे हैं हाँ ये मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं हूँ। और फिर अगला जन्म बिल्ली का मिल गया तो वो बिल्ली भी सोचेगी हाँ ये शरीर मैं हूँ। तो इस प्रकार से ये देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जो इंद्रिय विषय मनुष्य के लिए है शायद वो दूसरे प्राणियों के लिए नहीं है, है ना। दूसरे प्राणियों के इंद्रिय विषय दूसरे होते हैं। तो जैसे हम अच्छा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, दूसरे प्राणी वैसा नहीं करेंगे। पक्षी पसंद करेंगे दाने खाना, कच्चे दाने खाना, है ना। हम तो कच्चे दाने खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो इंद्रिय विषय है ये हमारे अलग अलग देह में अलग अलग होते हैं, और ये हर देह के लिए एक विशेष प्रकार की रचना शरीर की जाती है भगवान द्वारा।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह की शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो ज्ञान में प्रशिक्षित अर्थात ये ज्ञान होना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जो देह है वो किस प्रकार केवल आवरण मात्र है ना। जैसे ही वो जीर्ण हो जाता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, है ना। तो जैसे हम पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसा ही आत्मा जो है वो पुराने देह को त्याग करके नए देह को धारण करती है। ये जिसको ज्ञान होता है वह देख सकता है कि किस प्रकार वो शरीर त्याग की प्रक्रिया, देहांतरण की प्रक्रिया, है ना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरण प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो ये ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त है वो धीर व्यक्ति ये सब प्रक्रिया को जानता है और इस प्रकार वह सब कुछ देख करके समझ करके मोह में नहीं पड़ता। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। तो जो अज्ञानी जन है, जो बद्ध जीव अज्ञानी है, वो तो ये समझ नहीं पाते। उनको लगता है देह खत्म हुआ तो वो पूरा सब कुछ खत्म हो गया, है ना। शून्यवाद जिसको कहते हैं, तो कुछ नहीं बचा। इसलिए बोलते हैं कि अरे जिंदगी मिले ना दोबारा, चलो हम इसी जीवन को एंजॉय कर ले। लेकिन दोबारा क्या, अनेक बार मिलने वाला है जन्म, तो वो ये समझते नहीं है और इस प्रकार से केवल सो कॉल्ड एंजॉयमेंट, सो कॉल्ड इंद्रिय भोग, उसमें पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इस प्रकार से वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि वास्तविक स्वरूप में हो क्या रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो सारा जो कुछ भी तेज है, जो कुछ भी अच्छाई है, वो सब कुछ भगवान से ही निकलता है। हमने 10वें अध्याय में देखा था, भगवान बोलते हैं जो कुछ भी दिव्य है, तेजस्वी है, वो मेरे तेज का एक अंश भर जान लो, है ना। एक स्फुल्लिंग मात्र है जिससे सारा तेज जो तुम देख सकते हो वो है। और तो और आगे बताया था 10वें अध्याय में भगवान ने कि इतना ही समझ लो अर्जुन कि मैंने तो सारे ही ब्रह्मांडों को मेरे शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया है और उसको व्याप्त भी किया हुआ है। तो वही यहाँ पर भी एक तरीके से बता रहे हैं कि सारा तेज जो है, चाहे वो सूरज का तेज हो चाहे चंद्रमा का हो, सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है। अब देखिए, ये सब तेज दिया भगवान ने, क्यों दिया? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड अंधकार से होता है, अंधकार में होता है, बंद है ना। तो भगवान का जो तेज है, ब्रह्म ज्योति का जो तेज है, वो हम तक पहुंचता नहीं है, इसलिए हमको सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान उसको भी तेज देते हैं। और क्या क्या करते हैं भगवान हमारे लिए, ये यहाँ पर हम देखते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। आप सोचिए, कभी कोई ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकल के आ जाए तो क्या होगा? उत्पात मच जाएगा, वो अलग अलग ग्रहों से टकराएगा और इस प्रकार बहुत सारे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। तो हम ये ग्रेविटेशनल पुल के बारे में समझते हैं
तो हमको लगता है अरे वाह, जिसने ये ग्रेविटेशन ढूंढ निकाला कितना बड़ा विद्वान साइंटिस्ट है। लेकिन उसने तो केवल जो है उसका वर्णन किया है, जिसने बनाया है वो कितना बुद्धिमान होगा, है ना। इतने अनंत ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में निरंतर स्थित रख के उनको मोशन में भी रखना कितना बड़ा काम है। तो हम बोलते हैं भगवान बहुत महान है, लेकिन कितने महान हैं, वो करते क्या है हमारे लिए, ये सब ये वर्णन, इसको हम जब समझते हैं तब हमको पता चलता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड के इतने अनगिनत ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में अविरत मोशन में रखना, हाँ, तो कितना ये महान काम है। और क्या करते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो चंद्रमा करता क्या है, जीवन रस देता है, जिससे स्वाद बढ़ता है वनस्पतियों का, है ना। तो वो भी चंद्रमा बन करके भगवान ही करते हैं। और क्या करते हैं भगवान, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हाँ, तो इतना बड़ा भी काम करते हैं। हमको लगता है हम ही पचा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं और हम ही पचा रहे हैं। नहीं, हमें पचाने की शक्ति नहीं है, हम पचा नहीं सकते अन्न को। उसके लिए भगवान वैश्वानर के रूप में हमारे उदर में बैठते हैं, और ये जो वायु का संचलन होता है उसके माध्यम से हमारे सारे अन्न को पचाते हैं। और हम तो गुड़ गुड़ खाते ही जाते हैं, है ना। हम ये नहीं सोचते हम कितना काम करवा रहे हैं भगवान से। हाँ, वैश्वानर के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, और हम एक खाना पचाने के उसके पहले ही दूसरा खाना उंडेल दो, फिर तीसरा खाना उंडेल दो। भगवान बेचारे अपना डाइजेशन सिस्टम को वो चलाते रहते हैं, और ये हर एक जीव के अंदर है ना। तो कितना कितना महान काम है ये। और ये 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न अर्थात जो कुछ ये देखिए यहाँ पर नहीं, अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जिनको पेय बोलते हैं, फिर कुछ चबाए जाते हैं जो भोज्य कहलाते हैं, कुछ चाटे जाते हैं जिनको लेह्य कहलाते हैं वे, और कुछ चूसे जाते हैं तो चोष्य। तो ये 4 प्रकार के अन्न जो है, बस इसी में सीमित है हमारा खान पान। हाँ, तो ये 4 प्रकार के अन्न जो है, सभी अन्नों को भगवान प्राण और अपान वायु के माध्यम से पचाते हैं। तो हम वैश्वानरो भूत्वा, जब भी हम कुछ खाना खाए तो भैया ये सोच ले कि वैश्वानर बन के भगवान मेरे उदर में है, इतना सारा काम मैं दे रहा हूँ उनको। ऐसा नहीं देना चाहिए, कम से कम कुछ मर्यादित तो रहे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो ये और एडिशनल काम कर रहे हैं। यानी हम तो समझते कि मेरा अपने आप पर बहुत कंट्रोल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए सभी कुछ भगवान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं कि स्मृति भी मैं ही देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, और विस्मृति भी देता हूँ। अब विस्मृति की आवश्यकता क्या है, हमको लगेगा केवल स्मृति और ज्ञान से काम नहीं चलेगा क्या, विस्मृति की क्या आवश्यकता है। तो विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई दुखद घटना हो जाती है ना। किसी प्रिय का वियोग हो जाता है मृत्यु के माध्यम से, ऐसा होता है। हर एक के जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं। अब हम अगर उसी दुख में रहे, हाँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अगर हम उसी दुख में रहे तो होगा क्या, हम अपने आप का विनाश इनवाइट कर रहे हैं, अपने आप को हम मानसिक रोगी बना रहे हैं, और नॉर्मल हमारा बिहेवियर नहीं हो सकता। लेकिन समय का ये महत्व हो जाता है। धीरे 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 कितनी भी दुखद घटना हो, उसकी विस्मृति धीरे 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 होने लगती। तो ये इसलिए ये विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। अगर स्मृति में बना ही रहेगा, वो घटना बनी रहेगी, तब फिर बहुत मुश्किल में पड़ेगा हमारा जीवन। इसलिए ये विस्मृति आवश्यक है।
और तो और हम जब दूसरा जन्म लेते हैं, अगर हमको पिछले जन्म की पूर्ण विस्मृति ना हो जाए तो क्या होगा? हाँ, सपोज पिछला जन्म मेरा बिल्ली का था और ये जन्म तो मनुष्य का है, मैं तो बिल्ली के जन्म के समान एक्शन करने लग जाऊंगी, है ना? तो गड़बड़ हो जाएगी सब। तो इसलिए विस्मृति आवश्यक है। फिर क्या बोलते हैं भगवान? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेद यानी ज्ञान, तो संपूर्ण ज्ञान जो है, ज्ञान के माध्यम से हमको भगवान को ही जानना है, और ज्ञान स्वयं भगवान ही है। हाँ, तो इस प्रकार वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, समस्त ज्ञान है उनमें। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। अब च्युत यानी क्या? जिनका पतन हुआ है, हाँ? और अच्युत यानी क्या? जिनका पतन नहीं होता। तो हम लोग सारे जो भौतिक जगत में है, हम सारे जीव च्युत जीव है, जिनको क्षर भी कहा जाता है, हाँ? और अच्युत है जो नित्य मुक्त जीव जो है, भगवान के साथ जिनका वास है, वो अच्युत है। तो इस प्रकार उनको अक्षर भी कहा जाता है। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। तो ये दो प्रकार के जीव है। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त, अर्थात च्युत और अच्युत, इन दोनों प्रकार के जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है? तो ये दोनों प्रकार के जीव, क्षर अक्षर, उनसे उत्तम, उनसे एक अन्य ऐसा एक जीव है जो परम पुरुष परमात्मा है, और वो सभी का पालन कर रहा है। हाँ, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, ये यहाँ पर कोट किया है, देखिए प्रभुपाद जी ने। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सबका पालन करता है और उन्हें अपने कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। यह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। केवल भक्त ही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, जब वो पूर्णतः जान लेता है उन परमात्मा रूपी भगवान को, है ना? भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान के तीन स्टेजेस जो है, हाँ, वदन्ति यत् तत् तत्त्वविदं तत्त्वस्य ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये तीन चरणों में भगवान का प्राकट्य है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान ही है सब। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि मैं ही ब्रह्म का आश्रय स्थान हूँ, है ना? क्या था वह? भूल गई, वो श्लोक भूल गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये नहीं कि वो भिन्न नहीं है, ब्रह्म ज्योति भिन्न है, परमात्मा भिन्न है, भिन्न नहीं है, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं कि इन दोनों से मैं अलग हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्व स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर
पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो लोग बोलते हैं अगर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है कि ज्ञान जब होता है तो वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ज्ञान कौन सा? कि भगवान का स्वरूप कैसा है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। हम यद्यपि सारे जीव है, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो सभी जीवों का पालन करते हैं। हाँ, तो ये सब सब जानते हैं, तब वो व्यक्ति भक्ति में रत हो जाता है। हाँ, हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। तो फिर से वही बात कि भक्ति में सभी कुछ इंक्लूडेड है, समाविष्ट है। ज्ञान भी, कर्म भी, है ना, वेदाध्ययन, दान, पुण्य, जो कुछ भी क्रियाएं हैं, सब कुछ भक्ति में अपने आप सम्मिलित है। हाँ, वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन भी व्यर्थ हो जाता है। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ठीक है, तो ज्ञान कितना भी पालो, ज्ञान के ज्ञान भी एक योग ही है। तो भगवान ने बताया था छठे अध्याय में कि जो योग के मार्ग में कुछ भी कदम रखता है, अल्प ही प्रयास करता है और किसी भौतिक कारण से उसका पतन होता है, तब भी अगला जन्म उसको कैसा मिलता है, जिसके माध्यम से वो उसी योग में आगे बढ़े। अब ज्ञानियों का ये बता रहे हैं कि अनेकानेक जन्मों तक वो ज्ञान में रहता है, लेकिन कभी तो भी बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्मों के बाद ज्ञानी को ये पता चलता है, अरे वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। और ये जब उसको पता चलता है, तब फिर वो कहीं जाकर के भक्ति में आता है ना। तो नहीं तो अगर नहीं पहुंच पाया, इस ये समझ ही नहीं आई उसमें कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो फिर क्या है, उसका सारा ज्ञान का अर्जन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। अब ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, जब यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये जो है कि क्षर अक्षर और सर्वोत्कृष्ट पर पुरुषोत्तम योग और भगवान के सब कार्यकलाप, उनके धाम का वर्णन, ये सब सर्वाधिक गुप्त अंश में आता है ज्ञान के। हाँ, और भगवान बोलते हैं कि जो इसको समझ लेता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इस प्रकार से उसके प्रयास, भक्ति में जाने के प्रयास, वो उसके सफल होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही बहुत सुंदर है। सुंदर है ना। माता जी। बहुत ज्ञान देने वाला है। जी जी, बहुत अच्छा है। माता जी, गणेश चतुर्थी आपकी, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रभु, आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या मांगेंगे आप गणेश से? क्या मांगेंगे आप गणपति से? भगवान की भक्ति, हाँ, राइट, है शुद्ध ना। भक्ति। भगवान की भक्ति तो, और कम से कम मेरा भय दूर हो जाए। वेरी गुड। जी जी, शुद्ध तो शुद्ध सारे भक्ति भक्ति, मांगेंगे।
भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को अर्थात सारे विघ्नों को हे विघ्नहर्ता तुम दूर करो। हाँ, हाँ। ऐसे मांगेंगे हम, ठीक है ना। हम्म। चलिए, तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। जी बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए हैं कि जी मन मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जैसे अब एक दिन तो हम लोग भगवान के धाम में ही रहे, भगवान के पास ही रहे हैं, अभी यहाँ आ गए हैं स्वामित्व जताने के कारण से। जी तो बिल्कुल। पुनः जब हम पूरे भक्ति मार्ग पर चल करके और भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, जहाँ से पुनः लौटने की संभावना नहीं है, जी, तो फिर बहुत कालों के बाद क्या फिर मन में विकार ऐसा आ सकता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है। और तो और, अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि भगवान वो उस स्मृति को जागृत रखते हैं कि भौतिक जगत अच्छा। में जाने से इतना तुमको कष्ट होता है। और तो और वहां पर आध्यात्मिक जगत में जो है ना, वहां पर समय है, समय का मर्यादा है ही नहीं। तो हम लोग जैसे सोचते हैं कि बहुत काल समय निकल गया, वहां पर सब कुछ वैसा ही रहता है। तो समय का बंधन वहां पर है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। बहुत मतलब वहां का वर्णन जब सुनो ना तो जल्दी से समझ में भी नहीं आता। जैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ समय लगता है ना। आज मैं यहाँ से निकली हूँ, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगी, या 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये समय का कंसेप्ट ही नहीं है, यानी समय वहां है ही नहीं। समय किसके लिए है? ये भौतिक जगत के लिए। जो विराट रूप में हमने देखा था ना, जब अर्जुन पूछते हैं उनको कि ये कौन है जो इस प्रकार से इनको निगले जा रहा है, तब भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ, सर्वभक्षी काल हूँ। तो काल यानी मृत्यु भी, और काल यानी समय भी, लेकिन वो है भौतिक जगत के लिए। आध्यात्मिक जगत में काल की संकल्पना ही नहीं है। कितना सुंदर है ना। तो वहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए समय लगता ही नहीं है, वो तुरंत मतलब है वहीं पर, जहां इच्छा करो वहां पर वो है। ऐसा तो निरपेक्ष है सब, एब्सोल्यूट है वहां पर। तो इसलिए वो संकल्पना मतलब समझने में जरा अपने कठिन लगती है, लेकिन धीरे 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 हम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो धीरे समझ में आ जाएगी। तो इसलिए जित, वहां जित, पर ये पुराना होना कि अब मैं बहुत सालों पहले मैं भौतिक जगत में था, अब मुझे मैं भूल जाऊंगा, ये संकल्पना है ही नहीं ना वहां पर। है ना। जितने भी जीवधारी हैं यहाँ धरती पर, वो एक ही बार गलती किए हुए हैं। हाँ, एक ही बार गलती किए हुए, लेकिन दोबारा से गलती कौन सी करते हैं? माया में जकड़े रहते हैं, और वो स्वामित्व की भावना वो छोड़ते नहीं है, ये गलतियां बार बार करते हैं। एक ही गलती के कारण नीचे आए, लेकिन यहाँ आके बार बार गलतियां कर रहे हैं, इसलिए नहीं जा पाते ऊपर। बराबर ना प्रभु? तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में सब सब जोड़ करके जितने भी जीवात्मा होंगे, वो घटते बढ़ते नहीं होंगे। घटते होंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोग मुक्त होकर के बढ़ते जा नहीं रहे होंगे, हैं। घटते तो होंगे। घटते होंगे, जी घटते होंगे। जो मतलब शायद जीवात्मा बढ़ते भी मुक्त हो होंगे, जाते। शायद बढ़ते भी होंगे। इसके बारे में मुझे इतना मतलब कुछ पढ़ने में नहीं आया प्रभु। लेकिन हाँ, वहां पर भी जो पहले से वहीं पर है नित्य मुक्त, उनमें से कोई हम गलती मिलते हैं करते होंगे जैसे हमने की है, तो वो भी तो आते वैसे होंगे हो सकता है, और कोई यहाँ से मुक्त होकर हाँ। के जाते होंगे। तो होगा दोनों हाँ, तरीके दोनों से। हो सकता है, सही सही कर जी रहे हैं। जी। थोड़ा थोड़ा सा लेकिन उसका एक रेशियो बार यहाँ ऊपर। का अनुभव लेने के बाद ऊपर जो गया, वो दोबारा नहीं जी। आता, ये तो आश्वासन भगवान ने ही दिया हुआ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो एक बार यहाँ से हम इतना भुगत चुके हैं, उसके बाद जब जाएंगे तो दोबारा से नहीं आएंगे, इसकी गारंटी भगवान ने दी। जी जी, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ हम लोग हैं और किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ हम लोग को बहुत कष्ट होता है, तो उस स्थान पर फिर जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ भी धरती पर भी तो बिल्कुल सही, वैसा भी तो होगा। वैसा सही भी बात। मन में आ जाता है कि एक बार आदमी आ गया धरती पर, इसके सब ज्ञान को जो समझ जाएगा, तो पुनः खुद ही आना नहीं चाहेगा यहाँ, कि सही यहाँ बात है। आने से बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल। जी। जी। तो कि हरे कितना है? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। साधु प्रभु। माता जी, मुझे इसके जो अपोजिट है, मतलब अध्यात्म जगत के और भौतिक जगत के, ये अपोजिट जानने थे। और सेकंड थिंग,
हमें क्या करना चाहिए? आप क्या हमको सजेस्ट करेंगे कि हमें अभी आध्यात्मिक जगत जाने के लिए मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या देंगे आप हमें कि ये ही करना है हमें और दूसरा कुछ नहीं करना है? ऐसे कुछ दे सकते हैं आप हमें? सबसे पहला बेसिक तो हमको भगवान के नाम का जप करना है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जब हम वो बहुत शुद्ध तरीके से नाम लेना चालू करेंगे, अभी तो हमारी अवस्था कैसी, देखिए 3 स्टेजेस होती है नाम लेने की। कौन सी? एक तो अपराध युक्त नाम, दूसरा है नामाभास, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त नाम में ही है अभी तो हम लोग, सभी लोग। तो कैसे अपराध होते हैं? वो 10 अपराध जो है उसमें इनअटेंटिव चैंटिंग, ये तो सबसे पहला है ना, ध्यान पूर्वक नहीं करते। फिर हमारे मन में अनेक कल्मश है, कभी हम गुरु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनकी बात को नहीं मानते, वो एक तीसरे नंबर का अपराध है। फिर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं, शिव जी भी तो उतने ही ताकत वाले हैं, तो ब्रह्मा और विष्णु ऐसे देवताओं को हम भगवान के इक्वल मानने लगते हैं, वो भी दूसरे नंबर का अपराध है। ऐसे अनेक अपराध है ना, 10 अपराध बोले हैं। तो सभी अपराधों की जननी है, लेकिन वही इनअटेंटिव चैंटिंग, पूर्ण ध्यान पूर्वक नाम न लेना, ये सभी अपराधों की जननी है। हाँ, तो ये सारे नाम अपराध हम करते रहते हैं। तो इसमें से शुद्धिकरण जब होगा, तब दूसरी स्टेज आएगी नामाभास की, कि आभास होगा हमको कि हाँ, हम अच्छे से सुन रहे हैं, है ना, अपने ही उच्चारण को सुन रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आभास होगा। उससे ऊपर है शुद्ध नाम, वो जब लेना हमारे मुख से चालू होगा, तब हम एक्चुअली उसको कहेंगे समाधि की स्थिति। हाँ, क्योंकि फिर वो नाम हमको छोड़ेगा नहीं, हम कुछ भी कार्य करते रहे, वो नाम हमारे साथ में रहेगा, शुद्ध नाम, है ना। तो वो तो इसलिए हमको जप को बहुत महत्व देते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर भक्तिमय सेवाएं, हाँ, और फिर शरणागत होना। ये देखिए, हमको भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, है ना। तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो क्या बोला है? सभी प्रकार के कर्मों को, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आओ। अब शरणागति कैसे होती है? उसके 6 अंग होते हैं। हाँ, तो कहने को तो हम सोचते हैं कि शरण तो जाना है, बस हम अभी शरण हो जाते हैं, नहीं, उसकी भी प्रक्रिया बड़ी ही मतलब कठिन कहनी चाहिए बद्ध जीवों के लिए। कैसे? अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यस्यातिथि विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा फिर क्या है एक और, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, ऐसे 6 अंग दिए हुए हैं। हाँ, तो इसमें कहीं तो भी आया है, प्रभुपाद जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कोई तात्पर्य में, तो कभी आप वो पढ़ लीजिए, उसमें दिए हैं। तो अनुकूल से संकल्प, केवल जो भगवान को प्रसन्न है वही काम करना। प्रतिकूल से वर्जन, जो भगवान को प्रसन्नता न दे ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करना। हाँ, फिर रक्षस्यात् इति विश्वास, कोई भी परिस्थिति हो मेरा रक्षण भगवान करेंगे, ये विश्वास होना। नहीं रहता विश्वास, बोलने की बात है, हम बोलेंगे हाँ मुझे विश्वास है भगवान रक्षण करेंगे, रहता नहीं है हमारे मन में विश्वास। हाँ, हमको लगता नहीं, शायद भगवान भूल गए तो मुझे ही अपना रक्षण करना है, हो गया गड़बड़। है ना। तो इस प्रकार से ये 6 अंग दिए हैं, अपने आप को अत्यंत नीच समझ करके पूर्णतः भगवान पर अवलंबित रहना। हाँ, ये सारे अंग होते शरणागति के। जब ये पूर्णतः हम शरणागति ले लेंगे, तब फिर वो श्लोक जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तब भगवान हमको पूर्णतः निर्मल करके मोक्ष का प्राप्ति कराएंगे, पूर्णतः हमको मुक्त कर देंगे इस बंधन से। लेकिन ये सब जी माता मतलब जी, सुनने के लिए, वह सुनने नाम के लिए। जप और शरणागति के 6 अंग, ये हाँ, हमें अच्छे से ये याद तो करना है। बिल्कुल, हाँ, याद करने हैं और प्रैक्टिस में लाने हैं। वो जी, आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। जी। आप सोचिए प्रहलाद महाराज, हाँ, जी। इतने छोटे से बालक, और कितना प्रताड़ित करते थे उनको उनके पिता, है ना। असुर लोग कितना प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके मन में एक भी संदेह नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा। रक्षस्यातिथि विश्वास, पूर्णतः मैं अवलंबित हूँ भगवान पर, उनको जो चाहिए वो करे।
है ना। कृष्णा हम्म, मारे राखे के, कृष्णा राखे मारे के, बस यही। कृष्ण को अगर रक्षण करना है तो मुझे कौन मार सकता है, और अगर कृष्ण को मुझे मारना है तो कौन रक्षण कर सकता है। ये वो विश्वास एकदम मन के अंदर तक जाना, ये सरल बात नहीं है माता जी। है जी ना। माता जी, वही था ना माता जी, वहीं पे हम बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ। हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। ऐसे हम्म। बहुत सारी कंफ्यूज आ जाते हैं क्योंकि इतने हम्म। बद्ध जीव है ना, पता ही नहीं चलता है। अरे अपने कितनी योनियों में हम घूमे हुए हैं पता नहीं, तो ये तो जी, सब कलमश निकलने को टाइम लगेगा, लेकिन लगे रहना है, लगे रहना है भक्ति के मार्ग पर, कहीं ना कहीं हमको वो हमारी कुत्ते उन्नति बिल्ली होगी। दिखते थे, कुत्ते हाँ। बिल्ली दिखते तो कभी हम ये भी थे ऐसे। हाँ, हम भी कीड़े कीटाणु थे, है ना। हम्म। और हमको भी किसी ने मारा होगा, इसलिए हमने नहीं मारना चाहिए किसी को। नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। कोई भी कीड़े कीटाणु जितना मतलब प्रयत्न करके किसी को, जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जी माता जी, फिर ये मुझे ये भी चाहिए थे जो अपने 10 सॉरी डिफरेंसेस है आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के। जो डिफरेंसेस मतलब जैसे उसमें वहां पर आध्यात्मिक जगत में अपना शरीर दूसरा है, यहाँ का दूसरा है। चंद्र प्रकाश भगवान का स्वयं प्रकाश वहां पे रहे, यहाँ पे चंद्रमा रात्रि दिन रात्रि यहाँ पर है, वहां पर है, ऐसे कुछ नहीं है। समय वहां पर नहीं है, यहाँ पर समय है। ऐसे मुझे कुछ अपोजिट्स मिल सकते हैं क्या माता जी? हाँ, तो अभी तो हमने बहुत सारी चर्चा की, देखिए। तो वहां पर देखिए, यहाँ पर हम भूख से एकदम त्रस्त हो जाते हैं, खाना नहीं मिला तो त्रस्त होते हैं। वहां पर ऐसे त्रस्त नहीं होते, भूख लगती नहीं है, लेकिन आनंद के लिए वो खा लेंगे। लेकिन उनको भूख नहीं लगती कि भूख के मारे एकदम परेशान हो गए, प्यास के मारे परेशान हो गए, ये नहीं होता वहां पर। आनंद के लिए हम्म, वो खाना खा लेंगे कि इससे स्वाद मिल रहा है, इसलिए खाना खा लेंगे। लेकिन हम्म, अब हम लोग जैसे नहीं खाएंगे तो हमारी त्रासदी हो जाएगी, वैसा वहां पर नहीं होता। वहां पर फूल जो खिलते हैं कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि मृत्यु नहीं है वहां पर, है ना, क्षय नहीं होता। हम्म, तो हम्म, ऐसे बहुत सारे फल जो ताजगी रखते हैं। जो पुरुष है वो नवयौवन में ही रहते हैं, जो भी जीव है। हाँ, उनको बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु तो नहीं है। हाँ, इस प्रकार से नवयौवन हमेशा। और समय नहीं है वहां पर, कोई भी समय की मर्यादा नहीं है। और क्या नहीं है, जो जो यहाँ पर सापेक्ष है वो वहां पर निरपेक्ष है अब। और पॉइंट्स निकालिए आप। सूर्य चंद्रमा का आपने बता दिया, स्वयं प्रकाशित है वहां पर। और और क्या बोलेंगे, दिन रात जैसे में मैंने दिन बताया, रात प्रेम, प्रेम जो शुद्ध प्रेम है वो केवल आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर उसका विकृत रूप है। हर भावना का आप ले लीजिए, क्रोध भी है वहां पर, क्योंकि हम में क्रोध है तो वहां पर भी क्रोध है। लेकिन वो क्रोध बहुत पॉजिटिव रूप का क्रोध है। यहाँ पर हम कैसे, हम देहात्म बुद्धि से जोड़ करके क्रोध को करते कि अच्छा मुझे उसने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो ये हम, हम्म, हमारा क्रोध केवल देहात्म बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है। वहां पर क्रोध है, लेकिन वो कैसा, या तो भक्तों को आह्लाद दिलाने के लिए झूठ मूठ का है, या फिर मतलब ऐसी लीलाओं के लिए है क्रोध जो कुछ है। तो वो ऐसा क्रोध नहीं कि देहात्म बुद्धि से लगा हुआ, वो नहीं है। तो ऐसे हर एक भावना को हम ऐसे देख सकते हैं। हम्म, जी ठीक है। चलिए, जी। चलिए तो बहुत आज बहुत का यही खत्म करते हैं, ठीक है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सुंदर समझाया आपने अपने सामने। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा।